दोस्तों, क्या सरकार जो योजना बताती है क्या वही जमीन पे होता है? आखिर जो दिल्ली गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को लेकर के कह रही है कि हमारे दिल्ली के स्कूल, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है, क्या दिल्ली के सारे गवर्नमेंट स्कूल में वही हाल है कि सारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो रही है और अच्छे से हो रही है, या फिर कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में अभी भी पुराने जैसा हाल है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है? हाँ दोस्तों, मेरे बीच एक गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वो अपनी स्कूल के हाल के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इनका नाम और इनके आइडेंटिटी हम छुपा के रखेंगे क्योंकि इनके पेरेंट्स ने ये बोला है, और इनके साहस को हम बहुत साहसी मानते हैं इस बच्चे को कि ये अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहता है। तो आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, आप जो गवर्नमेंट स्कूल में, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? यस। पढ़ाई हो रही है क्या गवर्नमेंट स्कूल में सही से? हो रही है, जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से हो नहीं रही है। सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अच्छा, एग्जाम आने वाला है? हाँ, 20 सितंबर से। 20 सितंबर से एग्जाम है? हाँ। क्या सारा सिलेबस जो एग्जाम में आने वाला है, जितना भी सिलेबस, क्या वो कंप्लीट हो गया? नहीं, कोई सा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें सिलेबस पूरा हो गया हो। आज आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th। आपके एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 60। आपके एक क्लास में 60 बच्चे हैं? हाँ। अच्छा, आपकी क्लास टोटल 9th में कितने सेक्शन है? आप किस सेक्शन में? M। और टोटल कितने सेक्शन है? 13। तो हम दोस्तों माने कि एक 9th क्लास में टोटल 13 सेक्शन है और एक क्लास में 60 बच्चे हैं, तो इसका कैलकुलेशन अगर किया जाए तो 9th में 780 बच्चे हैं। अच्छा, आप गवर्नमेंट स्कूल में कितने सालों से पढ़ रहे हैं? कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था? 7th क्लास में। अच्छा, 7th क्लास में जब आपने एडमिशन लिया था तो क्या उस टाइम 5 घंटे का स्कूल चलता था? हाँ, उस समय 5 घंटे का स्कूल चलता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हफ्ता में वैसे भी 3 दिन बुलाते थे। अब 8th क्लास में तो पूरा ही 2 घंटे बुलाते हैं। 8th क्लास से 8th क्लास से सिर्फ 2 घंटे की क्लास चल रही है? हाँ। तो आप 2 घंटे में क्या टीचर पूरा सिलेबस करा पा रहा है? नहीं, आधा से आधा भी नहीं हो पा रहा, आधा से भी बिल्कुल कम पड़ा हुआ है, और टीचर प्रेशर डालता है कॉपी चेक करने के लिए। अच्छा, सिलेबस आधा और टीचर क्या कहता है? कॉपी चेक कराओ। हाँ, कॉपी चेक कराओ, घर से काम करके लाओ, कॉपी चेक कराओ, स्टैंप लगनी है। तो घर से कैसे काम कर रहे हो? टीचर ने पढ़ाई नहीं तो घर से बच्चा कैसे काम करेगा? तो बोला तो वो तुम्हारी मर्जी है, हमें तो कॉपी चेक करना है। जबरदस्ती? हाँ। जबरदस्ती कॉपी चेक कराओ, चाहे टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए, बस कॉपी चेक कराओ। हाँ, स्टैंप लगवाना है, प्रिंसिपल सर का ये ऑर्डर है, स्टैंप लगवाना है, कॉपी कंप्लीट करके लाना है। और पढ़ाई को लेकर के क्या कहती है टीचर? पढ़ाई जो घिसतान के हो रहा है, जो स्कूल का जैसा टाइम है उस हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन उतना भी नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। और अगल बगल के जो आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें कितने घंटे की क्लास हो रही है? 5 साढ़े 5 घंटा। और आपके स्कूल में सिर्फ 2.5 घंटा? हाँ। और आप 9th क्लास में अभी? हाँ। इसके बाद 10th में जाएंगे, क्या 10th में भी 2.5 घंटे का होता है? नहीं, 10th का तो है 5 घंटे, बस 9th 6 से 9 तक यही हाल है। तो दोस्तों, आपने सुना कि 6 से 9 तक सिर्फ 2.5 घंटे का क्लास होता है। अगर हम एवरेज एक क्लास में 60 बच्चे का और 13 सेक्शन का निकाल के चलें तो कम से कम 2800 बच्चे एक स्कूल में सिर्फ 2.5 घंटे की पढ़ाई ले रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कई स्कूलों में 5-5 घंटे की पढ़ाई चल रही है। दोस्तों, आप हर एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा कि आखिर दिल्ली के सरकारी स्कूल में चल क्या रहा है। अच्छा, तो एक बार बताइए, तो आपका जो एग्जाम आने वाला है 20 सितंबर को ना? हाँ। तो क्या उसमें आपके लिए सिलेबस कम किया गया है? बिल्कुल नहीं, जैसा सिलेबस और स्कूल में वैसे ही हमारा सिलेबस है। कोई बच्चा कहता नहीं है सर आप पढ़ा क्यों नहीं रहे? कोई कहता नहीं है, सब अपने मजे में रहते हैं, और सर कमजोर बच्चों पर ध्यान भी नहीं देते। अच्छा, टीचर क्या कहता है कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं है तो मैं एग्जाम कैसे लूंगा? वो कुछ कहते ही नहीं, वो एग्जाम के बारे में कुछ कहते नहीं। अगर कभी टीचर आ भी गया बाई चांस तो कभी आते भी नहीं है, और आ भी गया तो वो थोड़ा मोड़ा पढ़ा के चले जाते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे कंप्लीट करेगा टीचर? अब वो टीचर जाने, हम लोग कुछ बोलते हैं तो कुछ बोल जवाब ही नहीं देते। क्या कहता है कि घर पे जाके पढ़ाई करो? हाँ, घर पे मतलब कि सेल्फ स्टडी करो, जो जितना हो सकता है करो, बाकी कुछ बोलते ही नहीं है। ट्यूशन व्यूशन के लिए कुछ कहता है? नहीं। क्या कहता है कि घर पे जाके पढ़ाई करो, स्कूल में इतना ही हो पाएगा? हाँ, स्कूल में जितना हो रहा है मैं करवा रहा हूँ, बाकी तुम देखो। सिलेबस कंप्लीट नहीं करा रहा है टीचर? नहीं। और कोई बच्चा इसके बारे में कुछ नहीं बोलता? नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोलता। तो दोस्तों, आपने सुना कि जो दावे हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के लेकर के कि उसमें अच्छी पढ़ाई हो रही है, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी जज करने के लिए बच्चों से ही सवाल करने पड़ेंगे, और कम बच्चों में साहस होता है कि अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना। सब बच्चों की बस की बात ये नहीं हो पाता है। और दोस्तों, आगे की बात भी जानते हैं। अच्छा, आपके स्कूल में और जो है, क्या कंप्यूटर लैब है? कंप्यूटर लैब है, लेकिन हमें करवाया नहीं जाता। आपको अभी तक कंप्यूटर लैब नहीं लेके गया? कंप्यूटर लैब लेके गया, प्रोजेक्टर से पढ़ाया गया, लेकिन हमें कंप्यूटर छूने तक नहीं दिया गया, चलाने के लिए तो दिया ही नहीं गया बिल्कुल भी। बट सरकार तो दावा करती है कि बच्चे बहुत अच्छे से कंप्यूटर चलाते हैं। हमें तो आज तक कंप्यूटर छूने ये भी नहीं बताया कंप्यूटर चलाते कैसे। लैब है स्कूल में? हाँ, स्कूल में लैब है। कितने कंप्यूटर हैं एक लैब में?
एक ही लैब है कंप्यूटर का, उसमें भी 4-5 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। 60 बच्चों के बीच में सिर्फ एक कंप्यूटर लैब है, उसमें भी 4 से 5 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। अच्छा, आपने बोला था कि मैंने 7वीं में एडमिशन लिया था, तो 7वीं से 9वीं तक में कब आज तक कंप्यूटर आपने नहीं छुआ? नहीं, कंप्यूटर लैब ले गया गया, लेकिन बट चलाने के लिए नहीं दिया गया। प्रोजेक्टर पे अपने मन से जो पढ़ाना वो पढ़ाया गया। क्या बोला टीचर ने? क्या बोला टीचर ने? हमारे पास कंप्यूटर है नहीं, जो पढ़ा रहा वो पढ़ो। अच्छा, तो आप ये घर में जाके पेरेंट्स को बताते हैं सब बातें? पेरेंट्स भी क्या करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल है। अच्छा, मतलब इनका ये कहना है कि भैया गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन गवर्नमेंट का क्या दावा है? गवर्नमेंट का दावा यही है कि हम एक सही स्कूल, हर एक स्कूल के, सरकारी स्कूल के में सही शिक्षा दे रहे हैं, बट रियलिटी कुछ और है। ये गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है और ये मेरे द्वारा वेरीफाइड है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और इसका 3 साल से 7वीं, 8वीं और 9वीं में अभी है। 9वीं 3 साल से इसका सिर्फ 2.5 घंटे का क्लास चल रहा है और इन बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं 20 सितंबर से और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है और टीचर कह रहा है कि भैया जबरदस्ती कॉपी कंप्लीट करके लाओ, प्रिंसिपल उस पर मोहर मारेगा। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या आपके स्कूल में फील्ड या खेलने की कोई सुविधा है? फील्ड तो है, बट खेलने नहीं दिया जाता। लंच ब्रेक व्रेक कुछ मिलता नहीं है। 3:30 बजे जाते हैं, 6:30 बजे आते हैं, तो उस टाइम में गेम पीरियड अभी तक आपका नहीं लगा? नहीं लगा। अब एक भी दिन आप लोग खेलने नहीं गए टीचर की तरफ से? नहीं, टीचर की तरफ से आज तक एक बार भी खेले नहीं गया। सारे क्लास में सारे बच्चों का यही हाल है कि आप ही नहीं जाते? नहीं, सारे क्लास का यही हाल है। तो दोस्तों, आपने सुना कि गेम का पीरियड भी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को नहीं लगता है। अच्छा, आप एक बार और बताइए कि स्कूल में कैसी सुविधाएं हैं? पीने वाली पानी है बढ़िया? पानी हाँ, सुविधा तो ठीक है। और साइंस लैब वगैरह है, तो उसमें भी कभी जाने नहीं दिया जाता। वहाँ ताला वाला लटका रहता है। टेनिस कोर्ट है, वहाँ पर भी खेलने नहीं दिया जाता। अच्छा, कोई मिनिस्टर स्कूल में आया है? नहीं। अच्छा, कोई मिनिस्टर नहीं आता? कोई नेता ऐसा आया हो जिसको आने पे लैब खुल गया हो, ताला खुल गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, आपने सुना कि इनके स्कूल में साइंस लैब तो है, बट उस लैब पे ताला लटका रहता है। आज तक आप कभी साइंस लैब नहीं गए? नहीं। 9th क्लास के बच्चों को, दोस्तों ये 9th क्लास के बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, और 9th क्लास का बच्चा अभी तक साइंस लैब में नहीं गया है। ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल जिसपे दावा ठोकते हैं अरविंद केजरीवाल जी, इस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह छाया हुआ है। आइए हम आगे बात करते हैं। बैठने के लिए क्या है स्कूल में? डेस्क है बढ़िया? डेस्क नहीं है। डेस्क पड़ा हुआ है रूम में, वो मंगाते नहीं है। हमें हॉल में बिठाया जाता है, 3 क्लास एक साथ में, और दरी पे बिठाया जाता है। अच्छा, आपके स्कूल में डेस्क है लेकिन आप लोगों को दरी पे बिठाया जाता है? हाँ, डेस्क दूसरे क्लासरूम में रखा हुआ, वहाँ से मंगाते नहीं, बोलते वहाँ काम चल रहा है, और हमें दरी पे बिठाया जाता है। कितने महीनों से दरी पे बिठाया जा रहा है? पिछले 2-2.5 महीने से। दरी पे? हाँ। और एक आपने बताया कि एक हॉल में 3 क्लासेस लगती हैं? हाँ, एक हॉल में 3 क्लास लगती है, 5-6 मीटर के डिस्टेंस पे। 5-6 मीटर के डिस्टेंस पे 3 क्लास लगती है, तो पढ़ाई हो पाती है ठीक से? नहीं, शोर शराबा तो बहुत होता है। मैम सर कुछ भी पढ़ाते समझ में नहीं आता। आवाज पहुंचती है पीछे तक? बिल्कुल नहीं पहुंचता। मतलब टीचर मजाक ले रहा है बच्चों के फ्यूचर को? हाँ, कुछ टीचर एक आध टीचर तो अपने माइक लेके आते तो थोड़ा मोड़ा पढ़ा भी देते, लेकिन मैम का आवाज बिल्कुल आता ही नहीं है। देखिए दोस्तों, कई टीचरें अच्छी हैं जो पढ़ा लेती हैं, लेकिन सारी टीचर नहीं। ये दिल्ली स्कूल के गवर्नमेंट का है और बच्चों के साथ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में अब खिलवाड़ हो रहा है। ये केजरीवाल जी आपको सुनना चाहिए और इस पे बड़ा एक्शन लेकर के या तो इनके सिलेबस को कम कराना चाहिए या फिर इनके स्कूल को अभी 5 घंटे का कर देना चाहिए। और दोस्तों, सिर्फ ये एक स्कूल का हाल नहीं है, ऐसे ऐसे जो मैंने सर्च किया है 2 स्कूल हैं। इसका मतलब कम से कम 5 से 5,500 बच्चे के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये देश के भविष्य हैं बच्चे जो 9th क्लास में हैं और उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। एग्जाम आने को तैयार है लेकिन सिलेबस पूरा नहीं है। कंप्यूटर लैब है लेकिन कंप्यूटर छूने को दिया गया नहीं है। साइंस लैब है लेकिन उसमें ताला लटका हुआ है। ग्राउंड है लेकिन बच्चों को खिलाया नहीं जा रहा है। डेस्क है लेकिन बच्चों को दरी पे बिठाया जा रहा है। दोस्तों, हम इस बच्चे की आइडेंटिटी को तो छुपा देंगे और हम इसकी आइडेंटिटी को नहीं बताएंगे, लेकिन ये बच्चा दिल्ली गवर्नमेंट का है और ये मेरे द्वारा वेरीफाइड है और हमने रिसर्च किया है। ये बच्चा बिल्कुल सच बोल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में
आज के दिन भी सितंबर में 6 तारीख को भी दरी पे बिठाया जा रहा है, और अभी तो 2-3 दिन की छुट्टी है और इसके बाद भी इनके स्कूलों में दरी पे ही बिठाया जाएगा। मैं अरविंद केजरीवाल से गुजारिश करूंगा, सर आप इन स्कूलों में भी जाएं, सिर्फ जो बच्चे नीट और जेईई का एग्जाम निकाल रहे हैं उनके पास ही जाकर के अपना नाम का ढोलक ना बजाएं, इनके बच्चों के स्कूल में भी जाएं और वहां पे जाकर के इनके स्कूल का हाल देखें। और जो जिस स्कूल में 2.5 घंटे की क्लास हो रही है उसका सर आप ही बताएं कि वो 5 घंटे के बच्चों के साथ कैसे कॉम्पिटिट करेंगे? क्या उनका भविष्य अंधकार में नहीं जा रहा है? आप पे बड़ा प्रश्न उठा है और दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम पे ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है। अच्छा, तो आपका जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसके बारे में जब आप टीचर को कहते हो तो टीचर क्या कहती है कि किसकी मजबूरी है? बोले स्कूल के टाइम की मजबूरी है, हमारे तरफ से जितना हो रहा है उतना मैं कर रहा हूँ, बाकी तुम देख लो या फिर जो हो रहा है मैं कर सकता हूँ। और जबरदस्ती कॉपी बनाने को कह रहा है? हाँ, कॉपी बनाना, कोई टीचर आता है कोई तो पढ़ाता भी नहीं है, कॉपी चेक कराने में बहुत आगे है। कॉपी आओ चेक करवाओ और स्टैंप लगवाना जरूर लगवाना है वरना नंबर काट देंगे। अच्छा, आप लोग कॉपी बना के नहीं देते और खड़े होकर के बोलते हो कि हाँ सर नहीं है, आपने पढ़ाया नहीं है, तो क्या बोलता है टीचर? ऐसा तो कोई बच्चा बोलता नहीं, क्योंकि बच्चों को पता अगर कोई ऐसा बोलेगा तो मार वार देंगे। एक आध सवाल पूछेंगे, बच्चा कुछ बता नहीं पाएगा तो सर टीचर मारता है? अभी तक कोई बच्चा ऐसा प्रश्न किया ही नहीं। नोटिस वोटिस देता है पेरेंट्स को? हाँ, पेरेंट्स को बहुत नोटिस देते हैं। एक तो हॉल में बिठाते हैं और कुछ शोर शराबा हुआ तो ग्रुप पर भी नाम कभी कभी भेज देते हैं किसी बच्चों का और नोटिस कर। दोस्तों, सुना आपने कि यहाँ पे अगर टीचर के अगेंस्ट में सवाल उठाया जाए और टीचर से पूछा जाए कि सर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो हम कॉपी कहां से बनाएं, तो टीचर मारता तो नहीं है, मारने वाला बच्चे ने वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन अभी तक क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन टीचर डराने के लिए ग्रुप पे एक नाम डाल देता है, बच्चों का नाम डालता है कि ये बदमाशी कर रहे हैं, ये पढ़ नहीं रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप ही बताएं कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम का डंका लेके पूरे देश में घूम रहे हैं, क्या दरी पे बैठना और एक ही हॉल में 3 क्लासों का एक साथ बैठ जाना, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। अरविंद केजरीवाल जी इन बच्चों पे भी ध्यान दीजिए, इनका एग्जाम आने वाला है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इनका या तो 5 घंटे का स्कूल करिए, इनका या तो सिलेबस कंप्लीट कराइए या फिर सिलेबस कम कराइए। आपकी पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, आपने प्रतिभा जैसा स्कूल बंद करा दिया SOSC के रीजन के कारण, और आपने दावा किया कि सारे सरकारी स्कूल दिल्ली में पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। इस पे ध्यान दीजिए। मैं आशुतोष और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक, और मैं अरविंद केजरीवाल जी से फिर बोलना चाहूंगा कि इस पर ध्यान दीजिए और ऐसे ऐसे बच्चों का भी सरकार से अनुरोध करूंगा कि साथ दीजिए और एक रिवॉर्ड सिस्टम लाइए जिसके कारण हर एक बच्चा अपनी आवाज को बुलंद कर सके। जय हिंद, जय भारत।